जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको कमेंट करना है कि भिलाई स्टील प्लांट है जो कि बना था वो किस देश के सहयोग से बना था, आपको कमेंट करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं कुछ। रूस के सहयोग से 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना। इसके बाद 1967 में बोकारो स्टील लिमिटेड भी रूस के सहयोग से बनकर तैयार हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको कमेंट करना है कि जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिए थे उसके बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे, आपको कमेंट करना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिए थे, तो 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और डी है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया 1901 ईस्वी में, तो ये कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दुनिया भर में सबसे सम्मानित नोबेल पुरस्कार आमतौर पर भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के योगदान के लिए दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 ईस्वी में दिया गया था। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को, गोपाल सिंह नेपाली को और सुमित्रा नंदन पंत को। तो बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रगान का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। मतलब जो राष्ट्रगान हमको लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तत्वबोधिनी पत्रिका से, उपन्यास आनंद मठ से, नील दर्पण से और गोदान से। तो बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रगान का प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1996 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास। बताइए, बेहद ही सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी है, तमिल है, बांग्ला है, तेलुगु है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिंदी बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। 1976 में, 1980 में, 1986 में और 1990 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरू की गई थी। तो 11 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1986 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नरगिस दत्त को, मधुबाला को, अमृता प्रीतम को और देविका रानी को। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, आपको बताना है। तो 12वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी को। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना है जो कि कहाँ स्थापित किया गया था। तो 13वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिगमोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न कि भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी? ए है आलम आरा, बी है नूरजहाँ, सी है राजा हरिश्चंद्र और डी है कल हमारा है। तो 14वां प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कि कौन सा है, भारत का मुख्य फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए, इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। 15वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में और कानपुर में। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को, जूट को, पेट्रोलियम को और संगमरमर को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, आपको बताना है। 16वां प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या है। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में जो तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं वो CDS होते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति होते थे, लेकिन अभी CDS, तीनों सेनाओं का प्रमुख CDS को बनाया गया है। और CDS का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में ये सब कुछ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर 18वां प्रश्न देखते हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को और दिल्ली को। बताइए कि सूती वस्त्रों का राजधानी किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, आपका कमेंट का इंतज़ार है। तो 18वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, भारत में पिन कोड शुरुआत कब हुई थी? यानी किसी भी शहर क्षेत्र का एक पिन कोड होता है, तो ये कब से शुरू हुआ है पिन कोड, आपको बताना है। 1955 से, 1970 से, 1975 से, 1972 से। 19वां प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सा होगा। तो देखिए, भारत में जो पिन कोड शुरुआत हुआ 1972 से, जो कि 6 अंक का होता है पिन कोड। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, बनारसी को, इलाहाबाद को, कानपुर को। 20वां प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कानपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए और सीमेंट उद्योग के लिए। नेपा नगर किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है, आपको बताना है। 21वां प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 22वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दरियाई घोड़ा, स्टार फिश, घड़ियाल और डॉल्फिन। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, बताइए भारत के जलीय जीव कौन सा है? तो सब स्टूडेंट यहाँ पर जानते होंगे, डॉल्फिन है भारत की जलीय जीव। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देखते हैं कि मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई थी? मिहिर शाह कमेटी, ज्ञान कमेटी, मुखर्जी कमेटी और स्वर्ण कमेटी। मनरेगा का गठन किस कमेटी के तहत हुई थी, आपको बताना है। 23वां प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिए। 23वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर शाह कमेटी। मिहिर शाह कमेटी के तहत मनरेगा का गठन किया गया है, जिसमें कोई भी मजदूर कार्य करता है। चलिए यहाँ पर 24वां प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट का खोज कब की थी? जो डायनामाइट का खोज किया गया है अल्फ्रेड नोबेल, जिसके
उपरांत में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था, ये आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड मैकाले को और चार्ल्स ग्रांट को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स ग्रांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार ITI की स्थापना कहाँ हुई थी? ITI, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में पहली बार ITI की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कानपुर, लखनऊ, मुंबई और खड़गपुर। 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खड़गपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? एक प्रश्न देख चुके हैं इससे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी से हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नहीं, जो कि 1913 ईस्वी में मिला था। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1819 में, 1835 में, 1806 में, 1817 में। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? इसमें से क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड, इसमें से किसको प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल हम 30 प्रश्न देखे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।